एक बार फिर रुक करते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। 26 करोड़ रुपए की ये योजना स्वीकृत होके काम प्रारंभ करने आपके बीच आए हैं। ये सरकार का फर्क। एक और सरकार सुरेश राज भी कह रहे थे, जब भी सरकार के पास जाओ एक ही बात करती थी, कमलनाथ एक ही चीज कहते थे, चलो चलो पैसा नहीं है, चलो चलो पैसा नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, चलो 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 चलो। तो सुरेश राज ने भी कह दिया, चलो 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 परमानेंट से एक और सरकार थी। आज शहरिया बहने मेरी यहाँ बैठी, मेरी गरीब बहनों को हमने फैसला किया हर महीने उनके खाते में 1000 रुपया महीना डालेंगे। मैंने रुपया डालना शुरू किया। एक कमलनाथ और कांग्रेस के जवाब को आज शिवराज सिंह चौहान पूछना चाहता है, इन गरीब शहरिया बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इनके 1000 रुपया बंद कर दिए। जवाब देना पड़ेगा, क्यों शहरिया बहनों का 1000 रुपया हर महीना देना तुमने कमलनाथ बंद किया? कमलनाथ ने बंद किया और मुख्यमंत्री बनते शिवराज सिंह चौहान ने फिर चालू कर दिए। और मेरी बहनों, अभी के पैसे तो मैं लगातार खाते में डाला था, अब 8-9 महीना की जो राशि तुम्हें नहीं मिली उसके पैसे भी आज 40 करोड़ 59 लाख रुपया तुम्हारे खाते में मैंने डाल दिए। जो कमलनाथ ने छीना था वो वापस तुम्हारा हक में देने का काम किया है। सुरेश राज खड़ा चाहिए, बड़े वादे किए, बड़े वचन किए, ओबीसी के मित्रों को कह दिया 27% आरक्षण, और उसके बाद केवल घोषणा भर कर दी। मैं आज मेरे बच्चों से कहना चाहता हूं, कमलनाथ ने धोखा दिया है, बेईमानी किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय दिलाना रहेगी हर कीमत पर। सबको न्याय जाना हमारा धर्म है। किसानों के कर्जा माफी का बजट दिया, किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? मैं सच कह रहा हूं किसान भाइयों, कमलनाथ जी ने जो झूठे सर्टिफिकेट के जगह बांटे, बैंक वाले मेरे पास आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कमलनाथ ने तो केवल सर्टिफिकेट दिए थे, पैसे आप हमें दे दो। अब कमलनाथ के पैसे मामा शिवराज सिंह चौहान को भरने पड़ रहे हैं। ये धोखा है कि नहीं? मुझे मैं आज आपको पूछ रहा हूं, सरकार सिंचाई योजना को ठंडे बस्ते में डाला, ये पौड़ी की जनता के साथ धोखा था कि नहीं था? अरे धोखा था कि नहीं था? शहरिया बहनों का पैसा बंद करना, ये बहनों के साथ गद्दारी थी कि नहीं थी? ऐसे नहीं जो धोखा बोलो, गद्दारी थी कि नहीं थी? और इसके बाद कर्जा माफी की बात करके कर्जा माफ ना करना, ये धोखा है कि नहीं है? अरे जो धोखा है कि नहीं है? और मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था 0% ब्याज का किसान को कर्जा देंगे, 0% ब्याज का कर्जा कमलनाथ ने बंद कर दिया। ये धोखा है कि नहीं है? आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे मंत्रिमंडल के साथी नरोत्तम सिंह बैठे, जैसे ही मुख्यमंत्री बनकर में आया, पता चला 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम सरकार को जमा करना है, तब किसानों को पैसा मिलेगा। एक कमलनाथ दिग्विजय सिंह, तुम तो वो 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के खा गए थे। इसके कारण किसान को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री बन गए, मैंने फसल बीमा योजना का पैसा प्रीमियम जमा करके 3100 करोड़ किसानों के खाते में डलवा दिया, ताकि उनको फसल बीमा योजना की राशि मिल जाए। इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। और दोनों मेरे किसान भाइयों, 18 तारीख के दिन पिछले साल की फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करके 4600 करोड़ रुपया 20 लाख किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा, जो कमलनाथ की सरकार खाती। उन्होंने सरकारी योजनाएं बंद करने का काम किया। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी, मैंने संबल योजना बनाई, और संबल योजना इसलिए बनाई कि मेरे जितने भी गरीब बेटा बेटी है, वो किसी जाति समाज के हो, अरे गरीब को भी पढ़ने का हक है, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन जितने भी गरीबों के बच्चे बेटा बेटी संबल योजना के अंतर्गत पढ़ते थे, मैंने तय किया कि चाहे वो मेडिकल कॉलेज में डाले,
इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, IIT में जाए, IIM में जाए, BA BSc का MSc काम करे, अगर उनके पास फीस का पैसा नहीं है तो 5 लाख रुपया साल की अगर फीस होगी तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार चुकाएगी। कमलनाथ ने मैं पूरे दादों को बोला, मेरे भांजे भांजों ने तुम्हारा क्या निकाला, उनकी फीस देना तुमने बंद कर दी। बताओ ये गद्दारी है कि नहीं है? अरे जोर से बताओ, धोखा है कि नहीं है? हमसे कहते हैं धोखा। सिंधिया जी, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने धोखेबाज और बेईमान सरकार को गिरा के मध्य प्रदेश की जनता को बचा लिया, इस कोहली को बचा लिया, आम लोगों को बचा लिया, लेकिन ये धोखे पे धोखा देते चले गए। ए मेरी बहनों, मैं तुम्हारे खाते में जब बेटा बेटी जन्म लेता था तो जन्म लेने से पहले 4,000 और जन्म लेने के बाद 12,000 रुपया दर्द खाने के डालता था। कमलनाथ, तुमने तो मेरी बहनों के मुंह से लड्डू के पैसे भी छीन लिए। इन बहनों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताओ ये धोखा था कि नहीं था? ऐसे नहीं जरा जोर से बताओ, ये धोखा था कि नहीं था? और सुनो, पौड़ी के भाईगार भाइयों, मुझे खबर मिली कि बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। मैंने सारे बिजली के बिलों को कंप्यूटर के पटक दिया, वो तुमसे वसूली नहीं होगी। वो मैंने कंप्यूटर दिए, अब वसूली नहीं होगी। उन बिलों को मैंने ढूंढा, आपको तो एक ही महीने का बिल आएगा, अगले महीने जितनी बिजली जलाओगे केवल उतना देंगे। मेरे बहनों भाइयों, हम बेटी की शादी करते थे और बेटी की शादी में 25,000 रुपया देते थे, 3,000 रुपया व्यवस्था के लिए देते थे। कमलनाथ ने करके कहा, शिवराज सिंह 25,000 देता था, मैं 51,000 दूंगा। शादियां भी बेटियों की बहुत होती, काफी 51,000 आएंगे। शादी हो गई, फेरे पड़ गए, बिटिया डोली में बैठ गई, ससुराल चली गई और 1 साल के बाद बेटा बेटी भांजे भांजी भी घर आ गए, लेकिन कमलनाथ तेरा पैसा 51,000 नहीं आया रे। बताओ ये बेटियों के साथ धोखा है कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, धोखा है कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, संपत्ति योजना बनाई, अगर एक्सीडेंट में कहीं गरीब भाई बहन की कोई मृत्यु हो जाए, 4 लाख रुपए की राशि देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख की राशि देते थे और अंतिम संस्कार के लिए मैं 5,000 देता था। बेईमान कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने गरीबों के कफन के 5,000 रुपया भी खा लिए, 5,000 रुपया भी खा लिए। क्या समझे कांग्रेस की सरकार ने? मैं पूछना चाहता हूँ, सुनो आज मेरे सभी बहनों और भाई, जितने भी गरीब बहन भाई हैं, हमने योजना बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलने की, जहां जाते थे लोग आते थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, गरीब हम ही है। मैंने फैसला किया था कि गरीबों को राशन देना शुरू करेंगे, जिनके नाम नहीं है उनके नाम जोड़े जाएंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तुमने ठंडे बस्ते में पटक दिया, लेकिन आज 16 सब गरीबों, सुरेश लाल खेड़ा से भी, प्रहलाद जी आपसे भी, सबसे कहना चाहता हूँ, कलेक्टर का है, कलेक्टर का है, कलेक्टर तो जरा इधर जाए मैदान में, बच्चों से सुना नहीं होगा। हमने तय किया है कि जितने गरीब हैं, जितने गरीब हैं, सुनो, 16 तारीख से सबको 1 रुपया का गेहूं और चावल देना शुरू कर दिया जाएगा। कोई देश नहीं बचेगा। और ये कलेक्टर ढूंढ ढूंढ के निकालो, कहाँ रह गए? राजूबाग भाजपा के मेरे नेता साहब, लग जाओ, गाँव गाँव में सब गरीबों को ढूंढो, मामा सबको राशन देगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। गरीब की थाली कभी रहना खाली। ये कमलनाथ की सरकार थोड़ी है, ये मामा की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सारी योजनाएं ने बंद कर दी, जनता का दबाव बर्बाद कर दिया। क्या जैसे कांग्रेस में आज पूछना चाहता हूँ, प्रहलाद भारतीय थे, मेरे समय में कितने काम हुए आपने देखा होगा। इस पोहरी विधानसभा क्षेत्र में अकेले पोहरी की अगर बात करें तो पोहरी में ITI कौन ने खोली? कांग्रेस ने नहीं खोली, मामा ने खोली। शासकीय महाविद्यालय का भवन कौन ने बनाया? कमलनाथ ने नहीं बनाया।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। पहली कॉलेज में बीएससी संकाय के विषय कौन ने प्रारंभ किए? हमने प्रारंभ किए। चाहे कंप्यूटर सवाल हो, नवीन बस स्टैंड हो, अलग अलग बैराज हो, तहसील का दर्जा देना हो, अगर मैं काम दिलाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। आपने बैराज के लिए मांगा, मैंने दिया। आपने पहाड़ी के लिए मैंने मांगा दिया। और ये सुरेश लाड खेड़ा है मेरे मंत्री यहाँ पर खड़े, कमलनाथ के पास जब विकास की बात करने जाते थे तो क्या कहते थे? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, चलो 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 चलो। पैसा नहीं था तो भाग भागने के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे। क्या मुख्यमंत्री रोटा का भी पैसा नहीं है? पैसा नहीं है। अरे मेरे लिए भी ये कोरोना काल है, पैसे की कमी है, लेकिन कभी पहली बार रोगा नहीं, कहीं से लेके आना पड़े, नामदार जनता को कोई मेरे आए। और आज मैं कहने आया हूं कि पहली के विकास में जो कांग्रेस ने पूरी विराम लगा दिया था, विकास जब हुआ देवादा की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रयास किए, केंद्र सरकार से पैसे लेके आए। जब विकास तब हुआ जब भाजपा की सरकार है। सिंधिया जी नाराजगी थी, कहेंगे कोई व्यक्तिगत नाराजगी थी, इन्हें तो व्यापक सम्मान का कुछ भी नहीं बनाया। नाराजगी एक थी, वो कहते थे वादे पूरे करो, वचन निभाओ, कर्जा माफ करो, बेरोजगारी भत्ता दो। अब बेरोजगारी भत्ता मांगा तो इनसे कहा कि नहीं देता, जो बने सो कर लो। इन्हें कहा मुझे सड़क को उतरना पड़ेगा, बोले सड़क को उतर जाओ। तो महाराज ने सड़क को उतार के उनको सड़क को उतार दिया। कौन की खातिर? जनता की खातिर मेरे कहकर भाई, जनता की खातिर आपने सरकार गिराई है। जनता के आत्मसम्मान का मामला है। मैं आज बैठे हुए विशाल जन समूह से ये पूछना चाहता हूं, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी, और अब तो अकेले शिवराज नहीं है, सिंधिया जी भी है, नरेंद्र सिंह तोमर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, अद्भुत नेता नरेंद्र मोदी। दिल्ली में मोदी जी, भोपाल में हमारी जोड़ी। मैं विश्वास दिलाता हूं कोई कमी नहीं आने दूंगा, कोई चिंता मत करना। और एक के बाद एक देखो, 12 तारीख को 2.25 लाख गरीबों को गृह प्रवेश मकान में करवाया जाएगा। और सुन लेना पार्टी का गरीब रहना भाई, 2023 तक कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसको पक्का मकान बनाने का पैसा ना दे दिया जाए। कमलनाथ गरीबों के मकान के पैसे खा गए, पानी हमने दिया है सिंचाई का, लेकिन मेरी बहनों, हम 3 साल के अंदर जितने गांव हैं वह हैंडपंप नहीं, नल योजना के नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि हैंडपंप हमें को ना चलाना पड़े। विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए आज आपसे निवेदन करने आया हूं। आज समय हमारे पास कम है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। सरकारी भर्तियों पर भी जो फुटबॉल में कमलनाथ ने लगाया था, नौकरियों में वो भी हटा रहे। वो रोजगारी भत्ते की बात करते थे, हम कहते थे रोजगार को, तो कहते हम जाएंगे। हमका कौन सा? बोले बैंड बजाना सिखाते हैं, बैंड बजाना, ढोल चलाना। तो जनता ने कमलनाथ की बैंड बजा दिए, दिग्विजय सिंह के बैंड बजा दिए। अब सरकारी नौकरियों में भर्ती पर लगी रोक को भी हटाया जा रहा है। चिंता मत करो मेरे बहनों और भाइयों, चाहे नौजवानों का रोजगार हो, चाहे किसानों का मामला हो, माताओं बहनों का मामला हो। अरे मेरे भाइयों के लैपटॉप और स्मार्टफोन तक इन्हें छीन लिए थे, मानो क्या बता मेरे भाइयों द्वारा। अब लैपटॉप फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बेटियों की साइकिलें ने छीन ली, अब साइकिलें लेना फिर से चालू कर दी जाएगी। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं अपील करने आया हूं कि मेरा जीवन तो आपके लिए है। आज एक में बताओ, आपको मुझ पर विश्वास है? पीछे तक बताना, शिवराज पे आपका विश्वास है? तो मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं। सुरेश लाड खेड़ा ने, सिंधिया जी ने मेरी खातिर कांग्रेस, प्रदेश की जनता की खातिर कांग्रेस छोड़ी। और इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि एक बार फिर से इस सरकार को स्थायी रखना है, मुझे मुख्यमंत्री रहने देना है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, ताकि मैं विकास के काम जारी रख सकूं और सुरेश लाड खेड़ा के साथ पौड़ी के विकास की नया इतिहास लिख सकूं। और इसलिए आप अपील करता हूं
आप सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, नरेंद्र मोदी जी के साथ आए, शिवराज सिंह चौहान के साथ आए। बोले सब तैयार हैं? यहाँ चलने के बाद सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मामा के हाथ में दूर करेंगे। तो आइए आज अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर पहली में हम संकल्प लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और यह संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ भारत माता की जय बोले। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब जब ये सर्कुलर बना दिया तो पत्र भी बनाना, चिंता मत करो। सुरेश कमलनाथ थोड़ी है, शिवराज सिंह चौहान। अब हमारे नेता है किताब भाजपा शिक्षकों की समस्या मिली है, हटा दिया है। आभार प्रदर्शन के लिए मैं प्रहलाद भारती जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया आए, आभार प्रदर्शन करें। सम्मानीय मंच, अति सम्मानीय पौड़ी विधानसभा की शानदार जानदार जनता, जनार्दन युवा साथी, मां प्रसाद जी, मैं आपका सबका और हमारे मीडिया साथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब का, हमारे लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय श्री श्रीमंत महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और नरोत्तम मिश्रा जी का, हमारे जो है विधायक आदरणीय शरद कौल जी का, आदरणीय श्री सीताराम आदिवासी जी का, जिले के समस्त पदाधिकारी गणों का, मंडल अध्यक्षों का, आप सबका हृदय की गहराई के साथ हार्दिक स्वागत। तो आप सुन रहे थे पौड़ी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जहां पर एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने संबल योजना को भी बंद कर दिया। मेरी उन बहनों को भी उन्होंने बेसहारा कर दिया जिनके लिए योजनाएं चलाई गई थी। भांजे भांजी की भी शिक्षा को लेकर उन्होंने रोक लगा दी थी, लेकिन जब मैं वापस सत्ता में आया तो मैंने उन तमाम चीज़ों को फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का विकास चाहता हूं, मैं पौड़ी का विकास चाहता हूं और मैं यहाँ की जनता का विकास चाहता हूं। तो उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर बीजेपी की